चले बैतलहम जन्मा है यीशु जहाँ, भटके ना राह कोई चमका सितारा वहाँ। आओ चले बैतलहम। आप सबों को मेरा जय यीशु। आने वाले 9-10 दिनों में हम प्रभु यीशु के जन्म का पर्व क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार का क्रिसमस हर वर्ष की तरह शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कोविड-19 नाम की एक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। इसके कारण गिरजाघर में 50 से अधिक व्यक्ति एक समय में एकत्र नहीं हो पाएंगे और शायद 24 तारीख की रात को हमें भी कम संख्या में चर्च में आना होगा, और इसके कारण हम उतने उत्साह के साथ शायद क्रिसमस नहीं मना पाए। परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि हम क्रिसमस को अच्छे तरीके से मनाएं। हमें बताया गया है कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता है, इसलिए हमें सावधानी रखना होगा। और इस वर्ष हम क्रिसमस पर कुछ ऐसा नया करें कि हमें लगे कि हमने क्रिसमस को सार्थक रूप से मनाया है। मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूं, जिसके माध्यम से हम क्रिसमस को नए तरीके से और सार्थक रूप से मना पाएंगे। सबसे पहला सुझाव, इस पर्व पर हम अधिक से अधिक दान दें। सामान्यतः क्रिसमस के त्यौहार के पहले या अन्य त्योहारों के पहले हम कुछ दान देते हैं, लेकिन उस दान की तुलना हम करें तो बहुत ही नगण्य होता है। इस वर्ष हम ऐसा कुछ करें कि हम पिछले वर्षों के तुलना में अधिक दान दें। कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 7 से 9 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी ना हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए बहुत कुछ बच जाए। कुरिन्थी 9:9 में हमें बताया गया है, उसने उदारता पूर्वक दान दिया और उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। अगला सुझाव मैं देना चाहूंगा कि इस वर्ष सेवा कार्य में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जब लॉकडाउन लगा और उससे जो परिस्थितियां उपजी, बहुत सी संस्थाएं आगे आकर योगदान देने लगी, सेवा कार्य करने लगी, और मानव सेवा ईश्वर की सेवा समान है। योहन अपने अध्याय 12:26 में कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे, जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता भी उसका सम्मान करेगा। हर व्यक्ति सेवक रखना चाहता है, चाहे वो कितना भी कम धनी हो, और जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा सेवक होते हैं वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मेरा तीसरा सुझाव है कि इस क्रिसमस पर कुछ नया करें।
हर वर्ष हम मित्रों के यहाँ जाते हैं और उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। क्रिस्तीय समाज में जैसा कि चलन है कि हम आलिंगन या चुंबन के द्वारा अपने हर्ष को प्रकट करते हैं। कोविड-19 के कारण इस वर्ष हम यह ना करें। हम अपने मित्रों को दूर से ही भारतीय शैली में नमस्कार कहकर उनका अभिवादन करें और हो सके तो इस वर्ष अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम का भ्रमण करें और दान दें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25, 34 से 40 में जो लिखा है मैं उसे आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था, तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और आपको खिलाया, कब आपको प्यासा देखा और आपको पिलाया, कब आपको नंगा देखा और हमने पहनाया। इस पर राजा उन्हें उत्तर देंगे, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो किया वह तुमने मेरे लिए किया। चौथा सुझाव आपके लिए है, इस वर्ष वह करें जो असंभव लगता है। ऐसे कार्य जो संभव होते हैं वे तो हर कोई करने को तैयार रहता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो असंभव हैं उन्हें करने का प्रयास करें। कुछ दिनों पहले समाचार में मैंने पढ़ा था इंग्लैंड की एक बेटी के विषय में। जब वो 16 साल की थी तो अपने पढ़ाई के सिलसिले में वह तंजानिया गई हुई थी। वहाँ उसने देखा बच्चों की हालत बहुत खराब है, विशेषकर लड़कों को सड़कों पर रहना पड़ता है। उसने वहाँ के कुछ स्थानों में 3 वर्ष तक रहकर इन बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त की और पाया कि यदि उन्हें संरक्षण नहीं मिला तो वे बर्बाद हो जाएंगे। अगले और 6 सालों तक इंग्लैंड की इस बेटी का नाम लेटी है, जिसने 26 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 14 बच्चों को गोद लिया और इंग्लैंड की कई अन्य संस्थाओं से मदद लेकर उसने एक चैरिटी फंड इकट्ठा किया और उसके प्रति तंजानिया के लोग और तंजानिया की सरकार बड़े आदर भाव से देखती है। हम सबों के लिए यह संभव नहीं है कि हम भी ऐसा कर पाएं, लेकिन हम इनको कुछ छोटे छोटे स्तरों पर कर सकते हैं। जैसा कि हम किसी अनाथालय में जहां बच्चे पलते हों, वहां जाकर आंशिक रूप से 1 या 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ले सकते हैं। समय समय पर हम ऐसे स्थानों पर जाएं जहां गरीब लोग रहते हैं, भूखे लोग रहते हैं, उनको भोजन प्रदान करने की कोशिश करें। किसी अस्पताल में जनरल वार्ड में भ्रमण करके वहाँ लोगों को फल इत्यादि बांटें। ऐसे सब हम कार्य करेंगे तो इस वर्ष हमारा क्रिसमस अन्य क्रिसमसों से बेहतर होगा। आइए मैं आपको कुछ ऐसे विद्वानों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने दान देने और सेवा भाव
के बारे में कुछ बात कही है। सबसे पहले मैं लिबरेटर ने जो कहा है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि किसी को प्रदान करने का ढंग उपहार लेने से अधिक उपहार देने वाले के चरित्र को बताता है। अथर्ववेद में हम पढ़ते हैं, सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांटो। हजरत मोहम्मद कहते हैं, दान देकर तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत दान की दीवारों को कभी भी नहीं फांदती। चाणक्य का कहना है, धन का दान अवश्य करो, मगर सोच विचार कर। गुणवान पुरुषों को मुक्त हस्त दो और गुणहीन व्यक्तियों को कदापि ना दो। गुणवान को दोगे तो वह उसे बढ़ाकर पुनः किसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सबसे अंत में टी ब्राउन क्या कहते हैं मैं बताना चाहता हूं, दान स्वयं को समृद्ध बनाता जाता है, लालसा विपन्नता का संचय करती है। इसके पूर्व कि धन तुमको लोभी बना दे, दानी बन जाओ। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज के इन बातों को सुनकर आप जरूर ये सोचेंगे कि इस बार का क्रिसमस मैं एक अलग तरीके से मनाऊं। समर्पण संचार केंद्र जबलपुर की ओर से हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार का क्रिसमस अच्छे से मनाएं, सार्थकता से मनाएं और ऐसे लोगों को प्रसन्नता प्रदान करें जिन्हें जीवन में प्रसन्न होने का अवसर नहीं मिलता। आप सबको क्रिस्ट जयंती की मुबारकबाद। धन्यवाद।